हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम अपने शरीर की इम्यून सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में कुछ मेडिकल शब्द ज्यादा होंगे, लेकिन मैं उन्हें आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इम्यून सिस्टम क्या है? वह हमारे शरीर की डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारे देश की डिफेंस सिस्टम दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, वैसे ही इम्यून सिस्टम का काम बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक जीवों से होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाना है। तो फिर यह इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है? हमारी इम्यून सिस्टम मुख्य दो प्रकार की होती है। पहली इन्नेट इम्यूनिटी, यानी जन्म के साथ मिलने वाली, और दूसरी अडैप्टिव इम्यूनिटी, यानी जन्म के बाद अनुकूलित होने वाली। इन्नेट इम्यूनिटी को फिर से तीन भागों में बांटा जाता है। एक, फिजिकल और केमिकल बैरियर्स। दो, इम्यून सेल्स। तीन, अदर कंपोनेंट्स। जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा जाता है। एक, ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसे बी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। दो, सेल्यूलर इम्यूनिटी, जिसे टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब चलिए संक्षेप में इन सभी महत्वपूर्ण भागों को समझते हैं, ताकि यह समझ सकें कि वैक्सीन कैसे काम करती है। पहला प्रकार है यानी इन्नेट इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी जन्म से ही मौजूद होती है। यह हमारे शरीर की फर्स्ट लाइन डिफेंस है। यह बहुत जल्दी काम करती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। अब शुरुआत करते हैं बैरियर्स से। सबसे पहला है स्किन। जब कोई रोगजनक पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब त्वचा दीवार की तरह काम करती है और उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। फिर यदि पैथोजन नाक जैसे किसी ओपनिंग के रास्ते से प्रवेश करते हैं, तो वहां मौजूद म्यूकस और हेयर उन्हें फंसा लेता है। अब यदि पैथोजन इससे आगे बढ़कर पाचन तंत्र तक पहुंच जाते हैं, तो गैस्ट्रिक एसिड उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा टीयर, सलाइवा आदि बैरियर्स के ऊप में काम करते हैं। तो ये नेचुरल बैरियर्स हमारे शरीर को इन्फेक्टेड होने से बचाती हैं। अब यदि रोगजनक इन बैरियर्स को पार कर लेते हैं, तब इनेट इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इनमें शामिल होने वाले सेल्स में नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आते हैं। इन सभी सेल्स की इम्यून सिस्टम में अलग-अलग विशेष भूमिकाएं होती हैं। इनेट इम्यूनिटी का अंतिम भाग जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यह विभिन्न प्रोटीन का नेटवर्क होता है और अलग-अलग पाथवेज द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करता है। और साइटोकाइंस, जो छोटे सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं और इम्यून सिस्टम के केमिकल मैसेंजर्स की तरह कार्य करते हैं। अब इनमें से कुछ सेल्स के समूह को एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक, डेंड्रिटिक सेल्स। दो, बी सेल्स। तीन, मैक्रोफेजेस। अब इसका काम क्या है? जब इन्फेक्शन होता है और पैथोजन शरीर में प्रवेश करते हैं, तब यह इम्यून सेल्स डिफेंस के लिए एक्टिव हो जाती हैं। इसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उस डिस्ट्रॉय हुए पैथोजन में से एंटीजन को पकड़कर हेल्पर टी सेल्स को प्रस्तुत करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये एंटीजन क्या होता है? कोई भी बाहरी बायोलॉजिकल पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, उसे एंटीजन कहते हैं। सभी लिविंग थिंग्स मुख्य रूप से चार प्रकार के बेसिक बायोमोलिक्यूल्स से बने होते हैं। एक, कार्बोहाइड्रेट्स। दो, प्रोटीन्स। तीन, लिपिड्स। चार, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए या डीएनए। उनमें से लिपिड्स के अलावा बाकी तीनों इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके कर सकते हैं। तो एंटीजन इनमें से किसी का भी बना हो सकता है। जैसे एक, कार्बोहाइड्रेट। दो, प्रोटीन। तीन, टॉक्सिन, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन ही होता है। चार, डीएनए या आरएनए के भाग। पांच, या फिर पूरा पैथोजन भी हो सकता है। साधारण भाषा में कोई भी ऐसी चीज जिसे शरीर फॉरेन मानता है, वो एंटीजन की तरह काम कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने इम्यून सिस्टम के इनेट इम्यूनिटी वाले भाग के बारे में जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। एडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।